नमस्कार दोस्तों। दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास मुसाफिर कैफे के पिछले भाग में हम पढ़ चुके थे कि चंदर सुधा को अपनी सैड लव स्टोरी सुनाने जा रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे मुसाफिर कैफे का भाग 2, जिसमें चंदर सुधा को अपनी सैड लव स्टोरी सुनाता है। पागल हो क्या? मजाक तो बंदा प्यार में पड़ते ही बन जाता है। अब क्या मजाक उड़ाना, अब तक तो तुम्हें आदत हो गई होगी। चीयर्स चीयर्स। तो शुरू करो अपनी स्टोरी। वो कॉलेज में थी क्या? नहीं, कॉलेज में नहीं, मुझे लखनऊ में समर ट्रेनिंग में मिली थी। हम दोनों का प्रोजेक्ट गाइड एक ही था। वहाँ ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो हम रोज़ वहाँ अटेंडेंस लगाकर मॉल में जाकर बैठ जाते थे। टिपिकल स्टोरी लग रही है तुम्हारी। समर ट्रेनिंग वाले प्यार को समर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जितना ही सीरियसली लेना चाहिए था यार। खैर, आगे सुनाओ। तो बस 2 महीने में एक दूसरे की आदत हो गई। कॉलेज में मोबाइल से टच में थे, 2-3 महीने में एक बार मिल लेते थे। फिर मेरी जॉब मुंबई में लग गई और उसकी दिल्ली में। वो कभी कभी आती थी यहाँ, लेकिन उसको मुंबई पसंद नहीं आया। सॉरी, मैं बीच में रोक रही हूँ। मुंबई क्यों नहीं पसंद आया उसे? उसको यहाँ की भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात। उसको समझना चाहिए था ना कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी बेचैनी और थोड़ा पागलपन चाहिए। अरे समझाया था, वो समझी नहीं। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि वो भी तुमसे प्यार करती थी? हाँ यार, दिन भर में कितनी बार लव यू बोलती थी। दिन भर लव यू बोलना प्यार करने जितना आसान होता तो क्या बात थी। टिपिकल आजकल वाला प्यार है तुम्हारा। खैर, आगे सुनाओ। आगे क्या, बस बड़ी मुश्किल से उसने घर पर बात की। मैं उसके घर गया, लेकिन उसके पेरेंट्स माने नहीं। बस इतनी सी कहानी थी और तुम देवदास बन गए। लड़कों का प्रॉब्लम है यही, वो प्यार में बस देवदास होना चाहते हैं। इतना भी बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उसने शादी कर ली है। ये तो और भी बढ़िया है यार। 2-4 गाली वाली दो और आगे बढ़ो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ऐसे ही बने रहोगे। एक बात बताओ, जब उसको आना ही नहीं था तब तुमने अलग घर क्यों लिया? बस ऐसे ही। अरे बताओ तो। मुंबई की सबसे खराब बात यही है कि यहाँ अकेले रोने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहाँ दोस्त के साथ मैं सही से रो नहीं पाता था, बस इसलिए। यार, ये रोने वाली बात से जो थोड़ी बहुत चढ़ी भी थी उतर गई। जल्दी खत्म करो और अगला बनाओ। तुम्हें मेरे रोने वाली बात थोड़ी अजीब लग रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज पूरी शाम की सबसे अच्छी बात कही तुमने। मेरा रोना अच्छा कैसे हो गया? बढ़िया है, तुम रो लेते हो। उनका क्या, जो मौके पर सही से रो भी नहीं पाए। अब जब मेरी कहानी हो ही गई है तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? कुछ तो बात होगी। मेरी कहानी में कुछ नहीं है यार। एंगेजमेंट हो गई थी हमारी। लव मैरिज को लेकर न उसके घर में कुछ पंगा था न मेरे घर में। फिर क्या, बस उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से एक दिन पूछ लिया। कार तो आप वैसे भी देते ही शादी में। बस मेरा दिमाग सटक गया। याद आती है उसकी? यार, याद बड़ी कुत्ती चीज होती है, साली आ ही जाती है। क्या करती हो याद आती है तो सूसू आती है और सूसू कर लेती हूँ। ऐसे ही याद आती है तो याद कर लेती हूँ। कोई कॉल वगैरह उसके बाद में कभी कोशिश नहीं की? कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की। वो बोला भी कि कार वो खरीद देगा, बस उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कार खरीदी है। बस इस बात ने पुरानी सारी बातें खराब कर दी। शादी हो गई उसकी? हाँ, हो गई। फिर तो याद नहीं आती होगी अब। बताया ना, याद बड़ी कुत्ती चीज होती है। आज के बाद से कभी तुम दारू पीकर प्यार व्यार की बात मत करना मुझसे।
क्यों? रोने के लिए मुंबई में जगह बहुत कम है ना। चीयर्स। सिगरेट पीते हो तुम? मैं पीता नहीं, ले आता हूँ। हाँ चलो, मैं साथ चलती हूँ। दारू पीने के बाद बाहर भटकना बड़ा अच्छा लगता है। सिगरेट तुम पीते नहीं हो, देवदास क्या खाक बनोगे? स से सिगरेट। चंदर को सुधा का सिगरेट पीना कभी अच्छा नहीं लगा। कोई ज्यादा नहीं, बस वो रात को खाने के बाद एक सिगरेट पीती थी। चंदर को सुधा की कई बातें सही नहीं लगती थी। सुधा को भी चंदर की सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। असल में किसी को भी किसी दूसरे की सारी बातें कभी नहीं सही लग सकती। लेकिन सच ये है कि चंदर कभी नहीं चाहता था कि सुधा सिगरेट छोड़े, क्योंकि सिगरेट पीकर वो बड़ी ही सही से बातें करती थी। सिगरेट पीते ही हर बार ऐसा ही कुछ बोलकर शुरू करती थी। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। कुछ भी लिखते हैं ये लोग। कुछ भी क्या, सच तो है। यार पागल हो तुम। सिगरेट नहीं सुलगती तो फिर बंदा बाकी तमाम वजहों से यूं ही अपने आप को सुलगाता रहता। बस ब्लेम सिगरेट को करता है। अच्छा, तुम क्यों सुलगती हो? तुम्हारी वजह से। अरे अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो गलत है ना, हर चीज के लिए ब्लेम करती हो मुझे तुम। ना किया करूं ब्लेम। बहुत लोग तरसते हैं कि उन्हें कोई ब्लेम करे, तो कर दिया करो। लेकिन मुझ पे इतना एहसान किस लिए? क्योंकि तुम सिगरेट हो मेरी। तुम्हें तो सांसें दे दी यार। समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है। जो सुन के अच्छा लगता है वो अच्छा होता है, और जो सुन के अच्छा ना लगे वो अच्छा होकर भी अच्छा नहीं होता। सिगरेट छोड़ दो ना। नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम थोड़े थोड़े दिनों में पूछ लिया करो, क्या पता कभी मूड बन जाए। ठीक है, एक बात कहूं? कह दिया करो, पूछा उछा मत करो। सिगरेट छोड़ दो। आज नहीं छोड़ सकती, थोड़े दिन बाद पूछना। सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है यार। पेपर में सिगरेट छुड़वाने के इतने ऐड आते हैं, उसमें से कुछ ट्राई करते हैं। देखो तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ छोड़ती हूँ वो हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। सिगरेट भी छोड़ूंगी तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और मुझे तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हें कभी पकड़ा ही नहीं। सुनो। क्या? सिगरेट छोड़ दो। इतना जल्दी जल्दी बोलोगे तो अभी छोड़ दूंगी। तो छोड़ दो ना। सिगरेट नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं सिगरेट पीने के बाद कुछ भी बोलती हूँ, तुम कभी सीरियसली मत लेना, बस स्टाइल के लिए बोलती हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं भी सिगरेट शुरू कर देता हूँ। पागल हो क्या? नहीं, तुम सिगरेट मत शुरू करना। क्यों? तुम अपना पियो तो कुछ नहीं, और हम क्यों ना पिए? आदतें मुश्किल से छूटती है इसलिए। सुधा की देखा देखी चंदर ने भी एक दो बार सिगरेट पीने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुधा नाराज हो जाती। चंदर को सुधा का सिगरेट पीने से मना करना ज्यादा पसंद था। चाय से चाउमीन। ऐसा नहीं था कि सुधा ने वीकेंड पर पीजी नहीं ढूंढा। अखबार रखे रखे कब जुड़कर महीने भर की रद्दी हो जाते हैं पता नहीं चलता है। ऐसे ही चंदर और काम वाली बाई दोनों को सुधा का रहना पता नहीं चला। कई बार रद्दी में पुराने खोए हुए दिन चाय के निशान के साथ साथ मिल जाते हैं, और हम ऐसे ही ना जाने कितने दिन रद्दी में कौड़ी के भाव बेच देते हैं। खरीदने बेचने में हम अभी भी कच्चे हैं। पूरी जिंदगी पता नहीं क्या कमाने की फिक्र में हम समझ ही नहीं पाते कि बचाना क्या है और बेचना क्या है। जितनी यादें हमने बनाई होती हैं उस पर वो यादें हमेशा भारी पड़ती हैं जो हम बना सकते थे। काश कि कोई दूसरी दुनिया होती जिसका दरवाजा इस दुनिया से खुलता। काश कि उस दूसरी दुनिया में जिंदगी उल्टी चलती तो सबसे पहले लोग अपने बचपन का फिक्स डिपॉजिट करा लेते। ऐसे ही एक दिन जब चंदर महीने भर की रद्दी बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा था तो वो बोली, एक मिनट, पेपर दिखाना जरा। लो देखो।
यार मुझे आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। पेपर से दिन याद रखती हो क्या? और क्या, पेपर की फ़ोटो से। जिस वीक में मैं आई थी उस वीकेंड पर यह फ़ोटो आई थी। मुझे तो अखबार से दिन याद नहीं रहते, बावजूद उसके कि पेपर में डेट लिखी रहती है। तुम पेपर पढ़ते हो ना, इसलिए। खैर, मैं सोच रही हूँ कि पीजी क्या ढूंढूं, यहीं परमानेंटली रुक जाती हूँ। हम साथ रह लेते हैं। लड़कियों के साथ वैसे भी मेरी सेटिंग सही से नहीं हो पाती। यू मीन लिव इन? लिव इन बोल के चीप मत बनाओ। अरे लिव इन को लिव इन नहीं तो क्या चाउमीन बोलेंगे? हाँ वो ठीक है, लेकिन सुनने में थोड़ा चीप सा लगता है, लिव इन। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने का फैसला क्यों किया मैंने? क्यों किया? क्योंकि तुम चैट करते हुए ओके को केवल के नहीं लिखते। बस इतना ही देखा तुमने? और क्या, ओके को के लिखने वाले लोग पता नहीं कितना टाइम बचा लेते हैं। अच्छा, कुछ तो और देखा होगा। और कुछ क्या देखना है? कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुमसे शादी करनी हो, और सब ठोंक बजा के चेक कर रही हूँ पहले। क्या पता शादी तक बात पहुंच ही जाए तो। अच्छा, लड़के तुरंत शादी का सोचने लगते हैं ना। लड़कों का क्या पता, मुझे अपना पता है। अच्छा, क्या पता है तुम्हें? यही कि तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी तो तभी करूँगी जब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देवदास बन के दिखाओगे। उसके लिए थोड़ा पागल वागल हो जाओ तब सोचूंगी। तब लगेगा ना कि लड़का पहले कमिटेड रह चुका है। अभी तो ब्रेकअप हुए 6 महीने भी नहीं हुए तुम्हें। और हाँ, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे, पहले ही बता दे रही हूँ। क्यों? ऐसे ही सब बताना जरूरी है क्या? हाँ है जरूरी। आखिर हम साथ रहने शुरू करने वाले हैं तो सब कुछ जानना जरूरी है ना। सब बताने से तो आसान है पीजी ढूंढ लेना। एक काम करते हैं, पीजी ढूंढने चलते हैं। सही में? और क्या, मुझे लगा था हमारे बीच चाउमीन बन सकता है। तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तो तैयार हूँ, तुम ही कुछ बताने को तैयार नहीं हो। वो रिश्ता कभी लंबे समय तक नहीं चल सकता जिनमें सब कुछ जान लिया जाता है। अच्छा, तो कौन से चलते हैं? वही जिसमें कुछ ना कुछ बचा रहता है जानने को। अरे मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चलो तैयार हो जाओ, पीजी ढूंढने चलते हैं। नहीं, सही में चलना है पीजी ढूंढने? हाँ, और क्या। अरे यार छोड़ो, कहाँ जाओगी? बाई को तुम्हारी आदत हो गई है, उसकी खातिर रुक जाओ। ये हुई ना बात। वैसे अगर कभी मुझे रोकना चाहते हो तो कभी अपने लिए रुकने को मत कहना। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, सब समझना जरूरी नहीं है। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं। समंदर देखे हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, और चाउमीन खाए हुए भी। माँ से मूवमेंट। सुधा समंदर के पास जाकर एकदम चुप हो गई। चंदर को लगा शायद लिव इन वाली बात का बुरा मान गई है। चंदर ने पूछा तो कुछ बोली नहीं। बहुत देर तक समंदर में पैर गीले करके लटकाती रही। फिर जब सूरज समंदर की प्याली में नमक जैसा घुल गया तब बोली, यार मैं पीजी ही ले लेती हूँ। कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है यार, मुझे तो शादी करनी नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा घर बसने में दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, इतनी देर से यही सोच रही थी क्या? नहीं, फिर क्या सोच रही थी इतनी देर से? यार समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर चलते हुए लगता है कोई बस प्यार से गले लगा ले। प्यार गीली रेत जैसा ही तो होता है, कब पैर के नीचे से फिसल जाए पता ही नहीं चलता। और तुम इतने फट्टू हो कि अगर मैं बोल भी दूं कि गले लगा लो तो भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अरे इसमें हिम्मत वाली क्या बात है, एक बार बोल के तो देखो। मुझे गले लगा लो अभी तुरंत।
जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लगाते थे। अभी तुम फट्टू हो, रहने दो। अरे मैं लगा लेता हूँ गले, रहने दो। वो मोमेंट चला गया। अरे यार, मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो। मैं समंदर के पास कभी मजाक नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मजाक करने से वो मोमेंट चला जाता है। समंदर के किनारे टहलते हुए सुधा ठीक वैसे जीती थी जैसे हर एक सांस में जिंदगी भर रही हो। समंदर किनारे टहलते हुए सुधा अपनी एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ा अजीब है, लेकिन समंदर जितना बेचैन होता है, हम उसके पास पहुंचकर उतने ही शांत हो जाते हैं। यही जिंदगी का हाल है, पूरा बेचैन हुए बिना जैसे शांति मिल ही नहीं सकती। सुधा और चंद्र जब भी समंदर के पास जाते तो डिनर वहीं समंदर के पास शिव सागर रेस्टोरेंट में करते। सुधा का आज शिव सागर में खाने का मन नहीं था। उसने चंद्र से कहा, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां बहुत शोर हो। चंद्र सुधा को जूहू के एक डिस्क में लेकर गया। वहां इतना शोर था कि वो चाहकर भी बात नहीं कर सकते थे। कुछ बोलने के लिए बार बार चंद्र को सुधा के कान में के एकदम पास जाकर कुछ बोलना पड़ रहा था। सुधा ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई। वो अब न केवल चंद्र के कान में बोल रही थी, बल्कि चंद्र के गाल पर भी बोल रही थी। उसके होठों पर जो समंदर चिपका हुआ था, वो अब चंद्र के गाल पर और कान पर थोड़ा थोड़ा बिखर गया था। चंद्र को अपने गालों पर गीला गीला समंदर, रेत, सुधा की सांसें और मोमेंट महसूस हुआ। ठीक इस मोमेंट पर चंद्र को जिंदगी में कोई शिकायत नहीं है। डिस्क का शोर बढ़ता जा रहा था, सुधा शांत होती जा रही थी। चंद्र बिना बात की बातों में बार बार सुधा के कान और गाल को अपने होठों से छूकर जिंदगी की तसल्ली कर रहा था। एक आधे मोमेंट को पकड़कर छूने का मौका जिंदगी सबको देती है। चंद्र के लिए ये वही मोमेंट था। चंद्र ने अपनी आंखों से इस पल को फ्रीज करके कहीं रख लिया था। हम यादें कहाँ रखते हैं, ये तो खैर किसी को नहीं पता होता। काश कि हम अपनी यादें समझ पाते, काश कि हम जिंदगी समझ पाते, काश कि हम मोमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक पकड़ पाते। डा से डबल बेड। घर में एसी एक कमरे में था, तो डिसाइड ये हुआ कि चंद्र सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे। बेड पे चंद्र और नीचे गद्दा बिछा के सुधा। एक ही कमरे में ये चंद्र और सुधा का पहला दिन था। चंद्र अच्छा खासा घबराया हुआ था। ये बात सुधा तुरंत समझ गई, इसलिए बोली, डरना मत, कुछ करूंगी नहीं। ठीक है, तुम भी मत डरना, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। हाय, काश कि बोल दिया होता कि कुछ करोगे। वैसे क्या लगता है तुम्हें, किसी दिन रात को सोते हुए मेरी नीयत खराब हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं, फट्टू हो तुम। तुम्हारी तो नहीं होगी। हाँ, मेरी हो सकती है। सही में? अगर नीयत डोल गई तो क्या करोगी? वही जो करना चाहिए। क्या? अरे भजन गाना शुरू कर दूंगी, ताकि मन में सेक्स के बुरे ख्याल ना आए। पहले बताना था ना, पहले ही डबल बेड ले आता। सोचा था शादी के बाद लूंगा। यार, इंडिया का प्रॉब्लम यही है। क्या? यही कि हम शादी के बाद डबल बेड और डबल बेड को शादी समझ लेते हैं। चलो सो जाओ अब। ज्यादा बातें करोगे तो मेरी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। पता चला सुबह तुम फटे हुए कपड़ों में चादर लपेट कर रोते हुए मिलो। लाइट ऑफ कर दो। मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं है। स्विच तुमसे ज्यादा पास है। मैं लाइट बंद नहीं करूंगी, जिसको दिक्कत होती है वो करे। हद है यार, बड़ी अजीब हो तुम। हाँ हूं, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ। चंद्र ने उठकर लाइट बंद की और सुधा के पैर के पास बैठ गया। सुधा के पैर की सबसे छोटी उंगली को सहलाने लगा। सुधा चुपचाप उंगली सहलवाने लगी।
चंदर की उंगलियां सुधा के तलवे पर गुनगुनाना शुरू कर रही थी। कमरे में बाहर से बहुत थोड़ा सा उजाला आ रहा था, इतना उजाला जो केवल बत्ती बंद होने के 5 मिनट बाद दिखना शुरू होता है। बाहर के उजाले ने कमरे में घुसकर चंदर को परछाई बना दिया। चंदर की परछाई ने सुधा को छूकर उजाला कर दिया। पूरा पैर दबा दो यार, सुधा ने यह बोलते हुए अपना पूरा पैर आगे कर दिया। चंदर की परछाई ने बिना कुछ बोले सुधा के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। यार, बाद में मैं असिस्टेंट रखूंगी जो सोने से पहले मेरे पैर दबाएगी। चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अब थोड़ी सी पीठ भी सहला दो। चंदर ने सुधा को पलटा और पीठ सहलाने लगा। ब्रा स्ट्रैप खोल दो। चंदर के लिए ब्रा स्ट्रैप खोलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो हर बार थोड़ा सा अटक जाता था। उसने कोशिश की, स्ट्रैप नहीं खुला, तो उसने दोनों हाथों से कोशिश की, अब भी स्ट्रैप नहीं खुला। सुधा ने अपने एक हाथ से स्ट्रैप खोल दिया और अपने हाथ स्ट्रैप वाली जगह पर रख के बताया कि यहां सहला दो। दिन भर पहने पहने निशान पड़ जाता है। चंदर ने निशान को महसूस किया और उसको अपनी सहलाहट से भरने की कोशिश करने लगा। कमरे के उजाले ने सुधा और चंदर की परछाइयों को मिलाकर एक कर दिया। चंदर और सुधा दोनों ने एक दूसरे के समंदर को अपने होठों से छुआ, ऐसे छुआ जिससे एक दूसरे का कोई भी कोना सूखा ना रह जाए। सुधा ने चंदर की महक से सांस ली। चंदर ने कमरे के अंधेरे को अपनी आंखों में भर लिया। कपड़ों ने अपने आप को खुद ही आजाद कर लिया और कमरे के कोने में जाकर पसर गए। गद्दे पर जैसे चंदर और सुधा एक दूसरे में घुले जा रहे थे। गद्दे के पास रखे दोनों के कपड़े एक दूसरे में उलझे जा रहे थे। कपड़ों में थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी शाम, थोड़ा उजाला और थोड़ा सा समंदर था। चंदर और सुधा वो महसूस कर रहे थे जो दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया की पहली औरत के साथ महसूस किया था। ठीक उतनी देर चंदर दुनिया का पहला आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली औरत। तब तक लोगों ने बोलना नहीं सीखा था और वो बिना मिलावट केवल छू कर बात किया करते थे। चंदर और सुधा ठीक उतनी देर अपनी बोली, अपनी भाषा भूल चुके थे। ये जगने और सोने के बीच की वो दुनिया जिसमें समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। दोनों नींद में थे, दोनों जगे हुए थे, दोनों बोल रहे थे और दोनों चुप थे। कपड़े सूख कर भीग चुके थे। चंदर सुधा के कंधे पर सिर रखकर छुप गया था। सुधा के बाल चंदर के चेहरे की चादर बन गए थे। एक बार में चंदर का जितना हिस्सा सुधा को छू सकता था, उतने हिस्से में सुधा को समंदर महसूस हो रहा था। दुनिया अपने वजूद पर खुश थी। रात सुबह के इंतजार में अपना रंग बदल रही थी। तारे छुट्टी के लिए टिमटिमा कर गिड़गिड़ा रहे थे। सुबह ने अपने होने से पहले रात की पीठ को सहला दिया था। रात भर बेड ने चंदर का इंतजार किया था। अ से अलमारी। ऐसे तो चंदर सुबह अलार्म क्लॉक के बजने से 20 मिनट बाद ही बंद करता था, लेकिन अब अलार्म क्लॉक के बजते ही उसको बंद करना शुरू कर दिया था ताकि सुधा की नींद न खुल जाए। ऐसी सुबहें अभी चंदर और उसके घर के लिए काफी नई थी। सुबह उठने के बाद चंदर सामने वाली खिड़की का पर्दा हटाकर सुधा को थोड़ी देर तक ऐसे देखता जैसे अखबार में छपी हुई कोई खबर हो। सुधा अलार्म की आवाज से जग जाती, लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्टर्ब न हो इसलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती। अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिछता था। उन्होंने डबल बेड भी नहीं लिया था। दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियां एक हो जाती हैं। थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारी में जगह कम पड़ने लगती है। सुधा की अलमारी में कभी कपड़े कम हो जाते थे तो कभी अलमारी में जगह। ऐसे ही एक दिन वो बोली, कपड़े नहीं है मेरे पास। अरे इतने सारे हैं तो
लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग से आए थे तो तुमने कहा था कपड़े रखने के लिए अलमारी छोटी पड़ रही है। तुम पागल हो? लड़कियों के कपड़े कभी पूरे नहीं होते। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? ठीक है, मत समझाओ, लेकिन अब क्या प्लान है? किस चीज का प्लान? यही कि पहले कपड़े लेने हैं या पहले अलमारी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उड़ाता हूं तब तुम्हें लगता नहीं है, जब लगता है तब उड़ाता नहीं हूं। पहले कपड़े ही ले लेती हूं। क्यों? नई अलमारी भरने के लिए बहुत शॉपिंग करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, और आज उतनी शॉपिंग का मूड नहीं है। मैं शॉपिंग कहाँ करवाता हूँ? तुम अपने कार्ड से ही तो पे करती हो। पागल, शॉपिंग करवाना केवल पैसे देना थोड़ी होता है। अच्छा, तो क्या होता है? थोड़ा समझाओ। शॉपिंग करवाना मतलब उतना टाइम देना, उससे कम और उससे ज्यादा कोई किसी को कुछ दे भी सकता है कहाँ? अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। ठीक है, फिर शॉपिंग पर चलें? हाँ चलो, लेकिन आज पेमेंट मैं करूँगा। अच्छा, क्यों करोगे? क्योंकि मेरी अलमारी में बहुत जगह है तुम्हारे कपड़ों के लिए। अच्छा, कभी तो अच्छे रीज़न दिया करो। ठीक है, अगली बार कोशिश करूँगा। वैसे अलमारी में कपड़ों की जगह बचाने के बजाय अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम सेव किया करो मेरे लिए, समझे? नहीं समझा? कोई बात नहीं, शॉपिंग पर चलो, समझ जाओगे। यूं तो दुनिया के ज़्यादातर लड़के शॉपिंग से नफरत करते हैं। चंदर भी नफरत करता था। सुधा को भी कोई शॉपिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी। चंदर के घर के एकदम पास के मॉल में था, लेकिन सुधा मॉल में शॉपिंग करने की बजाय कार्टर रोड के पास वाली फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करना पसंद करती थी। मॉल अपने साथ तमाम चीज़ें लाए और ले गए। मोल भाव करना भी उनमें से एक है। सुधा को शॉपिंग के लिए कोई भी ऐसी जगह पसंद थी जहां मोल भाव किया जा सकता हो। सुधा शॉपिंग से ज़्यादा मोल भाव करके खुश थी। दोनों बहुत थक गए और लौटने के तुरंत बाद सो ही गए। बस से बेड वाला मॉर्निंग। चंदर हमेशा सुधा के नहाने के बाद नहाता था। उसको सुधा के नहाने के बाद बाथरूम की महक बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही कोई नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है। सुधा ने अपना फेस वॉश, शैम्पू सब बाथरूम में लगा दिया था। प्यार जैसा शब्द खोजने के बाद दुनिया में नए शब्द ढूंढना बंद कर दिया, जबकि दो लोग आपस में रोज कुछ ऐसा नया ढूंढ लेते हैं जिसको प्यार बोलकर छोटा नहीं किया जा सकता। चंदर सुधा में रोज कुछ नया शब्द ढूंढ रहा था और सुधा चंदर में रोज नई किताब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है कि मुझे ये गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं है, फिर भी बार बार बोलते हो। ठीक है, बैड मॉर्निंग। अरे यार, मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती क्या? ये गुड और बैड के चक्कर में क्या पड़ना? ठीक है, खैर ये बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? तुम्हें पता है ना कि मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, फिर भी गुड मॉर्निंग के जैसे बार बार पूछते हो। कितनी बार और बोलूं यार? हाँ मुझे पता है, हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। कभी कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नापसंद मिलने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को छू पाए। क्यों छूना है? अरे ताकि एक दूसरे को जान पाए। अच्छा, बिना छुए भी तो किसी को जाना जा सकता है। हाँ, लेकिन महसूस तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये बोलो ना कि महसूस करना है। तुम्हें पता है मैं कह नहीं पाता सही से कुछ। झूठ, सच। खैर मुझे शाम पसंद है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना, इसलिए। अरे यार, कभी तो कुछ नया बोला करो। फिल्में हमें कितना नॉन क्रिएटिव बना देती हैं और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया है। हम दिन में 12:15 बजे मिले थे। शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुट्टी होती है
अच्छा, छुट्टी होती है तो क्या? छुट्टी होती है तो मैं घर आता हूँ। अच्छा, घर आते हो तो? शाम को पहली बार फुर्सत से तुम्हें देख पाता हूँ। सुबह ऑफिस की जल्दी रहती है, इसलिए शाम पसंद है। चंदर और सुधा की बातें वैसी होती जा रही थी जैसी एक स्टेज के बाद हो जाती हैं, जब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जब बातें बात बढ़ाने के लिए नहीं, बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती हैं। इस दुनिया ने सालों से नई बातें नहीं ढूंढी हैं। हर बार बातें करने वाले लोग नए हो जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करने लायक है, उसे दुनिया के पहले आदमी और औरत ने महसूस किया था, और इस दुनिया के आखिरी आदमी औरत महसूस करेंगे। जिंदगी एक ऐसा राज है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ते चला जाता है। का से कॉर्नर सीट। दोनों अक्सर संडे सुबह वाले मॉर्निंग शो देखते थे। सुधा को रात में मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मॉर्निंग शो देखने की उसकी एक बड़ी वजह थी, और वो अजीब भी थी। पूछो तो बोलती थी, सुबह वाले शो में लड़के लड़कियां दिखते हैं जिनको नया नया प्यार हुआ होता है। अच्छा, लेकिन हम तो मूवी देखने आए हैं ना, नया नया प्यार देखने थोड़ी। अरे नया नया प्यार क्या होता है? प्यार तो प्यार होता है। छोड़ो, तुम ये बताओ, मैरिड कपल और अनमैरिड कपल में क्या फ़र्क होता है? क्या? यही कि मैरिड कपल मूवी हॉल में कॉर्नर सीट ना मिलने पर परेशान नहीं होते, लेकिन तुम होते हो। हाँ तो तुम भूल जाती हो हमारी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें कॉर्नर सीट किसी अनमैरिड कपल के लिए छोड़ देनी चाहिए। छोड़ सकते हैं, तुम शादी कर लो। तुमसे शादी नहीं हो सकती मेरी। अरे क्यों? पढ़ा लिखा हूँ, लोगों को समझदार लगता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, सब पता है। बेड पर अच्छा हूँ, तुम्हें पूरे 6 महीने से जानता हूँ। कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब जानते हो मेरे बारे में। इसलिए तो होनी चाहिए, ये क्या बात हुई? देखो, शादियों में लोग एक दूसरे के बारे में इतना कहाँ जान पाते हैं जितना तुम जानते हो, इसलिए नहीं हो पाएगी शादी। अच्छा, कोई और वजह तो शादी ना करने की। बोरिंग हो तुम यार। आज तक तुमने प्यार के लिए प्रपोज भी नहीं किया और शादी करनी है। ओहो, प्यार के लिए प्रपोज करना कितना चीप लगता है। अच्छा, क्या चीप है इसमें? यही कि आई लव यू बोलना। दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं होता। एक लड़का इससे ज्यादा बोरिंग कुछ बोल भी नहीं सकता। लड़की आई लव यू टू से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकती। बोरिंग हो तुम। ठीक है, हूं बोरिंग, लेकिन बाकी वजहें काफी नहीं है शादी करने के लिए। नहीं है। और सुनो, अगली बार से कॉर्नर सीट मत लेना। फिल्म के बीच में बहुत बोलते हो तुम। जो लोग प्यार में होते हैं वो अपने साथ एक शहर, एक दुनिया लेकर चलते हैं। वो शहर जो मूवी हॉल की भीड़ के बीच में कॉर्नर सीट पर बसा हुआ होता है। वो शहर जो मेट्रो की सीट पर आसपास की नज़रों को इग्नोर करता हुआ होता है। वो शहर जिसमें केवल वो पहचान पाते हैं जिन्होंने कभी अपना शहर ढूंढ लिया होता है, या फिर जिनका शहर खो चुका होता है। हम सभी ने अपने न जाने कितने शहर खो दिए हैं। इतने शहर जिनको जोड़कर एक नई दुनिया बनाई जा सकती है। माँ से मोबाइल। दिन और रात दोनों रोज एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन कभी ठहर कर एक नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही थे चंदर और सुधा। दोनों करीब तो आ गए थे, लेकिन एक होना सुधा चाहती ही नहीं थी। दिन भर कोर्ट में वो डिवोर्स के लिए लोगों को लड़ते हुए देखकर शादी से डर चुकी थी। उसको यही लगता था कि शादी से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात चंदर समझता तो था, लेकिन उसको लगता था कि एक दिन वो सुधा को मना लेगा। चंदर, तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरा मोबाइल मत चेक किया करो।
अरे कोर्ट में कौन कौन लाइन मारता है तुम पे? बस यही चेक करता हूँ। कोई मुझ पे लाइन नहीं मारता। क्यों? मैं मारती हूँ सारे स्मार्ट लड़कों पे लाइन। अच्छा, लाइन मारती हूँ तो लड़के क्या करते हैं? लाइन देते हैं। फिर क्या करती हो? बस बंदा ठीक ठाक लगे तो बंदे के साथ लंच करने बाहर जाती हूँ। वहाँ भी ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा, बात आगे कैसे बढ़ाती हो? मुझे सिखाओ। इतने दिनों से एक ही लड़की के चक्कर में अटका हुआ हूँ। बात बढ़ाने में क्या है? बंदे को एक दो बार डेट वेट मारती हूँ। अच्छा, कोई पसंद नहीं आया अभी तक? आते हैं, शुरू में सब सही लगते हैं, बस जैसे ही रोमांटिक होने लगते हैं मेरा टर्न ऑफ हो जाता है। रोमांस पसंद नहीं है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या पसंद है? बस कोई बिना रोमांस वाला प्यार करे। अच्छा, वो कैसे करते हैं? मुझे क्या पता, इसलिए तो लाइन मारती रहती हूँ। तुम नहीं मारते अपने ऑफिस में लाइन? मारता हूँ। तो बात आगे नहीं बढ़ी कभी? हाँ, एक दो बार बढ़ी, लेकिन बंदियाँ थोड़ी जल्दी रोमांटिक हो जाती हैं। तो तुम्हें रोमांस नहीं पसंद? बहुत पसंद है, हर लड़के को होता है। तो फिर बात आगे बढ़ाओ। फिर क्या दिक्कत है? जल्दी रोमांटिक होने दो बंदी को। रोमांटिक होते ही मेरा भी टर्न ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दो। दे तो रहा हूं। एक काम करो, तुम मुझसे ही चक्कर चला लो। कभी भी नहीं। अरे क्यों? तुम जल्दी रोमांटिक नहीं होते हो ना। अरे तो जो जल्दी होता है उससे नहीं चलना ना चक्कर, जो देर में होता है उससे भी नहीं चलना। तो चाहती क्या हो? रोमांस विद टाइमिंग। लाओ अपना मोबाइल दिखाओ, चलो। अरे नहीं दिखा सकता मोबाइल। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए। आधा बात से ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिन जिंदगी के फिल्म में बस होते हैं, वो दिन क्यों आकर क्यों चले जाते हैं पता नहीं चलता। वो ना हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। उन दिनों को अगर जिंदगी से हटा कर देखो तब कुछ अधूरा रह जाता है, और अगर जोड़ दो तो भी कहानी पूरी नहीं बनती। कभी कभार उदास सामे उदास बातें भी करते रहना चाहिए। हमें सुकून तभी मिलता है जब हम उदासियों से लौट लौटा कर बार बार मिलते हैं। चंदर पुराने किस्से से आगे बढ़ चुका था, सुधा बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों का अधूरापन वैसे का वैसा था। आगे बढ़ जाना, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाना, बड़ी से बड़ी बात झेल जाना भी अपने आप में कितना खतरनाक है। ये इकलौती बात हमें जानवर बनाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़ते हैं। धन्यवाद।